अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे जो बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक जो मोजेस नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल बनेंगे, ओथ लेंगे। उन्होंने जो कल ओथ लेने से पहले आज जो उन्होंने फुल कोर्ट इजलास में जो चंद बातें कही हैं, जो उन्होंने अपने विजन का इजहार किया है, उसने हमारे खदशात को तकवीत दी है। हम इस पर ज़रा ज़रूर आज बात करेंगे कि क्यों ये सोच जो मोज़ेस चीफ जस्टिस ने जाहिर की है, ये तो माजरत के साथ बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की मिलती जुलती सोच है। वो भी इसी तरह से सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं। तो ज़रा इस पर बात हो आज। इसके अलावा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के शायद सबसे ब्राइटेस्ट इंग्लिश जर्नलिज्म के जो जर्नलिस्ट हैं और वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सिराज अल-मायदा आजकल कहीं लिख नहीं रहे, उसकी वजूहत पर भी बात करेंगे। उनके ऊपर एक जो ख़ास पालतू नस्ल का एक है, पिंडी ने पाला हुआ एक स्ट्रे डॉग, वो छोड़ा गया है। तो ज़रा उस पर भी बात करेंगे कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और ये पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के लिए आने वाले दिन कितने सख्त आने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत बदतरीन दिनों से गुजर रहा है पाकिस्तानी सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त। तो इस सब पर हम आज बात करेंगे। आप मेरी हालत से देख रहे होंगे कि आपको मालूम है, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिन से वीलॉग नहीं कर रहा था। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। इसी वजह से मैंने ख़ुद को क्वारंटीन किया हुआ है और मेरी आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये जो हमारे यहाँ एक उमूमन एक तासुर पाया जा रहा है, जो मीडिया में भी लोग बयान कर रहे हैं कि नहीं, ओमिक्रॉन ज़रा माइल्ड वर्जन है कोरोना का, तो इस वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। देखिए, ये मुझे क्योंकि हुआ हुआ इस टाइम कोविड, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है इसका फर्टिलिटी रेट कम हो, कि अमवात कम होती हैं इससे, लेकिन ये उतना ही बदतरीन है। आपको जब होता है, आप पे उतने ही बदतरीन सिम्टम्स आते हैं। मेरा 5 दिन बुखार नहीं गया। इसके अलावा शदीद खांसी अभी भी है, लेथार्जिक, वीकनेस, बॉडी पेन, सर में दर्द, बदतरीन हालात से इसने 5-6 दिन मुझे बहुत टफ टाइम दिया। तो इसलिए खुदारा खुदारा एहतियात कीजिए, अपने लिए भी एहतियात कीजिए, अपने घर वालों के लिए भी एहतियात कीजिए और हर तरह से अपना ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन को मत लाइट लीजिए, अपना ख्याल रखिए। और साथ ही मैं अपने उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे वक्तन फ़वक्तन मैसेजेस कॉल्स करके मुझे पूछते रहे मेरा हाल और मुझे गाइड करते रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगेन एंड मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, खुदारा मास्क पहनिए, अपनी कोविड वैक्सीन लगवाइए, मत मिस कीजिए। अगर बूस्टर शॉट का टाइम आ चुका है, बूस्टर शॉट भी लगवाइए। आजकल ग्लव्स पहनिए, फेस मास्क पहनिए, ताकि अल्लाह में आपको महफूज रखें और आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, सबको महफूज रखें। तो अब हम आ जाते हैं जो आगे चीज़ें हैं। एक तो आज जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, उनके लिए जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, उससे उन्होंने भी खिताब किया। और जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जो कल हल्फ लेंगे अपने चीफ जस्टिस का, और वो फिर सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यानी तकरीबन 1 साल और 6 माह का पीरियड उनका बनता है। 1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उन्होंने अपने खिताब में अपने विजन का इजहार किया। उसमें उन्होंने कहा जो बातें, हाँ, बड़ी ही अहम है। एक तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात की कि आबादी बहुत बढ़ रही है, तो उस लिहाज से
रेवेन्यू नहीं है, वसाइल नहीं है, तो उसके ऊपर अदलिया से जिस भी किस्म की अगर मावनत दरकार होगी, अदलिया मौजूद है। और उसके लिए उन्होंने 2018 में होने वाली, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में होने वाली एक पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी हवाला दिया और कहा किस तरह के इकदाम लिए जाने चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे हैं इसके ऊपर। उसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है और इसके ऊपर इससे पहले कि हम कोई एक्शन लें, बार खुद देख ले के क्या करना है इसका। अब बात यह है कि पहली बात यह है कि अगर आप आ जाएं वो पॉपुलेशन कंट्रोल वाले मामलात, वो अभी तक मजाक उड़ाया जाता है। वो डैम कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही थी, जो पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंसेस जो साकिब निसार साहब मौसूफ करते फिर रहे थे, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये दीगर चीज़ें, ये गवर्नेंस से रिलेटेड अमूर हैं। अदलिया का इससे कुछ लेना देना नहीं, बहुत ही माजरत के साथ। मैं ज़ाहिरी बात है अपनी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के मुकाबले में तो शायद 1% भी विजडम नहीं रखना होगा, इतनी समझ बूझ वाला इंसान नहीं होगा, कानून को नहीं जानता। लेकिन जितना मैं सियासत और कानून का तालिब इल्म हूँ, उसके मुताबिक ये गवर्नेंस का से रिलेटेड इशू है। पॉपुलेशन कंट्रोल छोड़िए, आप आइन की जो सरबुलंदी है, जो बालादस्ती है, आइन में शहरियों और हम सहाफ़ियों को दिए गए जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें कि वो आप कैसे यकीनी बनाएंगे। उनको जिन कुव्वतों से ख़तरा है इस आइन को, इस सब को, उसको किस तरह से आप महफूज बनाएंगे। हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं, हम ये आपसे सुनना चाहेंगे। आपने कहा जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है सोशल मीडिया पे, माजरत के साथ सोशल मीडिया पे नहीं। स्कैंडलाइज करना वो होता है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ किया गया। इतना घटिया, बदबूदार, फ्रिवलेस रेफरेंस लाया गया और वो जो बंदर लाया पिंडी के दुगडगी पे नाचने वाला फरोग नसीम, वो अभी भी बातें करता फिर रहा बाहर खड़ा होके। उसमें गैरत नहीं है। कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है जिसमें उस रेफरेंस को और रेफरेंस लाने वालों को उनकी औकात बताई गई है। उस रेफरेंस को सपोर्ट करने वालों की भी अहलियत उसमें पता चलती है। तो स्कैंडलाइज करना वो होता है। उसके ऊपर क्या अदलिया ने किया, हम ये देखना चाहेंगे। अदलिया सोशल मीडिया पे चंद एक लोगों के गुफ्तगू करने से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं कमज़ोर होते। आप बाइख्तियार लोग हैं, इख्तियार इस्तेमाल करना है उनके खिलाफ इस्तेमाल कीजिए जो अदलिया और आइन और एग्जेक्टिव की स्पेस को इनक्रोच कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से इनक्रोच कर रहे हैं। आप बताइए उनके खिलाफ क्या किया पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने। हम तो समझते हैं कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया का रोल हमें हमारे आइन का बुनियादी हक, आइन में दिया गया बुनियादी हक, हमारा इजहार आज़ादी इजहार राय, उसकी प्रोटेक्शन का काम ये अदलिया करेगी, बजाय इसके कि हमें बताएगी कि आपकी लिमिट्स ये हैं, अदरवाइज हम इससे पहले कुछ करें कि पाकिस्तान बार कौंसिल कोई एक्शन ले ले। जनाबे वाला, ये तो वही सोच है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पिछले कई सालों से दे रही है और उसकी बुनियाद पे वो हम सबको दबाए जा रही है 5th जनरेशन वार का नाम लेके। ये जो हुकूमत लाई गई, इसके वज़रा भी PMDA के नाम पे आज़ादी इज़हार राय को ही दबाने के लिए फिर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं जी नहीं 5th जनरेशन वार हो रही है। हालांकि सब जानते हैं इस मुल्क में कोई 5th जनरेशन वार इस मुल्क के बाहर से नहीं लड़ी जा रही। इस मुल्क के इदारों ने इस मुल्क में झूठ फैलाने की 5th जनरेशन वार जारी कर रखी है। और आज आप भी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस मुल्क के इदारों ने कुचल के रख दिया और माजरत के साथ हमारी अदलिया देखती रही, उसने कुछ नहीं किया।
अब एक सोशल मीडिया रह गया जहां पे फिर भी लोग बोल रहे हैं, वहां पे फिर भी वो चीजें रिपोर्ट हो जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रिपोर्ट होती। आसिम सलीम बाजवा जो जर्नैल है, अरबों रुपए कहां से उसके पास आए, मेन स्ट्रीम मीडिया क्वेश्चन नहीं कर सका, सोशल मीडिया ही क्वेश्चन करता है उसके ऊपर। तो अब आप कह रहे हैं कि उस सोशल मीडिया की भी गर्दन दबा दी जाए, ये रीजन देके कि जजेस को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। कोई स्कैंडलाइज नहीं किया जा रहा। जो स्कैंडलाइज कर रहे हैं वो बैठे होते हैं अदालत में, वो वाले पालतू यूट्यूबर जो बाहर जाके जस्टिस कादरी फाइसा के खिलाफ वीडियोस करते हैं, जिनको वो कॉन्फिडेंशियल एफबीआर की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दी, जिन पालतुओं को वो एफबीआर की रिपोर्ट दी गई जस्टिस कादरी फाइसा को मलाइन करने के लिए, वो हैं वो पालतू। लेकिन उनके खिलाफ कभी कभी कोई फैसला नहीं आएगा, हमें मालूम है। हाँ, हम लोगों के खिलाफ जरूर एफआईए एक्टिव होगी जो सहाफी हैं। अगर अदालत ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखानी है, अगर चाहती है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इंसाफ देते नजर आए, तो दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान अगवा हुआ है इधर से। आप सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, उसमें लोग भी मौजूद हैं जो उठा रहे हैं, मतीउल्लाह जान को अगवा कर रहे हैं, और वो आ रहे भी लाल मस्जिद वाली साइड से हैं, जो कि उस दिन बंद थी और पुलिस ने बंद रखी थी। पुलिस ने किसके लिए वो रास्ता खोला कि वो जाके मतीउल्लाह जान को अगवा करें? क्यों सेफ सिटी कैमरों में रिकॉर्ड नहीं आया? मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ये देखिए। अबसार आलम को किसने गोली मारी, ये बताइए, ये पूछिए पुलिस से। आप बताइए, ये एफआईए क्यों सहाफियों के खिलाफ प्रॉक्सी पिटिशनर खड़े होते हैं, मेरी इज्जत उछाल दी, मेरा फलान कर दिया, वो कर दिया, और उनके पीछे फिर इदारे लग के वो केसेस दर्ज करवाते हैं। ये कौन करता है? इस सारे के पीछे कौन है? पीका के इस्तेमाल के पीछे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आप ये देखिए। वो शफीक एडवोकेट इधर ही रहता था, आपका वकील था, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाता था, कितनी दफ़ा उठाया गया, मारा पीटा गया, उसका रिज्क हराम कर दिया गया, उसका जीना हराम कर दिया गया पाकिस्तान में। कौन था ये सब कुछ करवा रहा? इसको देखिए। आप बताइए, कामरान यूसुफ को किसने दिन दिहाड़े अगवा किया था और फिर बाद में छोड़ा था? आप बताइए, कराची से वारिस रजा को किसने अगवा किया? आप बताइए, इमरान शफकत और आमिर मीर पर किसने पीका का झूठा एफआईआर कटवा के उनको अगवा करवाया? आप बताइए, हामिद मीर को आज 8 माह हो गए हैं, 9वां माह चल रहा है, किसने ऑफ एयर करवाया हुआ है? बताइए मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, इन चीज़ों को देखिए। ये है बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ और ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियाँ, जिनके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया खामोश है। इस सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पिटीशन लेकर गए, उसमें भी अब यह तय किया जा रहा है कि आज़ादी इज़हार राय की हदूदों क़यूद क्या होंगी। बचाने जान गए थे हम, बताया ये जा रहा है आपकी हम आज़ादी इज़हार राय तय करेंगे। क्या बात है! आप देखिए, अगर अदलिया चाहती है कि इसका वक़ार बुलंद हो, ये 128वें नंबर से नीचे आए, इसकी आज़ादी इस अदलिया की कि ये इंडिपेंडेंट फैसले करती है, तो फिर उठाइए। आपको बार की मदद चाहिए, आप बुलाइए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बनाई है, बड़े अच्छे वकला हैं उसके अंदर, नौजवान और इंतहाई एनर्जेटिक और काबिल और ईमानदार। उस्मान वड़ाइच हैं, ईमान मज़ारी हैं, ज़ैनब जंजुआ हैं, सिकंदर नईम काजी हैं। इन सब लोगों को बुलाइए, इनको बुला के बिठाइए, इनसे पूछिए कि सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ये आपको बताएंगे। आपको जानना है तो आसमा वो क्या है जंजुआ साहिबा जो मिसिंग पर्सनस को देखती हैं, आमना मसूद जंजुआ, उनको बुलाइए, उनको बुला के बिठा के पूछिए पाकिस्तान में लोगों को कौन अगवा कर रहा है गैर कानूनी तौर पे।
ये है बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। इसको देखिए। आपको जानना है अदलिया को अपनी इज्जत बहाल करवानी है। जस्टिस वकार सेठ ने कालेदम करार दिया था जो गैर कानूनी हिरासती मराकज़ हैं पाकिस्तानी शहरियों को, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया। सालों गुजर गए हैं, वो फैसला ही दोबारा नहीं लग रहा। वो जो माओं के बच्चे वहां पर बंद पड़े हैं, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनके कोई बुनियादी हकूक नहीं है कि उनके बारे में एक फैसला सस्पेंड करके डाल दिया जाए सर्द खाने में। इसको देखिए। पूछिए बार कौंसिल से कि अली अहमद कुर्द क्यों चीखता है कि साला एक जनरल, क्यों अली अहमद कुर्द ये चीखता है? क्यों हामिद खान साहब कहते हैं कि यहाँ पे गुलजार डॉक्टर आयन था कि कोई भी मुकदमा नहीं सुना जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होगा, वो मुकर्रर ही नहीं होगा समात के लिए? क्यों जस्टिस काजी फाइसा को इतने साल उनको और उनकी फैमिली को घसीटा गया? कितने फैसले पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के मंशा के अगेंस्ट दिए गए हैं? एक फैजाबाद धरने के अलावा ज़रा गिनवाइए। जब ये होगा तो फिर तनकीद होगी, और फिर जो लोग इन फैसलों से बचने की कोशिश करेंगे या कोई होम्योपैथिक किस्म के फैसले आएंगे तो फिर तनकीद तो होगी उस शख्सियत पर भी जो वो होम्योपैथिक फैसला देगी। तो फिर बात होगी। तो वो स्कैंडलाइज करना नहीं है, वो उस कंपैरिजन का हम ड्रॉ करते हैं कि सिविलियन के मामले में इस हद तक अदलिया ने अपनी बाउंड्री से बाहर स्ट्रेच किया, और जब इस्टेब्लिशमेंट आई तो अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर यह फैसला दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। तो वो स्कैंडलाइज करना नहीं है। और ये हमें मत बताइए सोशल मीडिया क्या है। आगे इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को बहुत तकलीफ है सोशल मीडिया से। तो अगर पाकिस्तान की अदलिया ने भी सोशल मीडिया को ही बात करनी है और उसको ही निशाना बनाना है तो फिर तो हो गया काम। हम तो आपको बता रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस, फौजी हिरासती मराकज़, सहाफ़ियों के अगवा, तशद्दुद, इन चीज़ों को देखिए। कौन कौमी असम्बली में अक्सरियतें और अक़लियतें बदलता है, इसको देखिए। इसको देखिए, आप इसको देखिए। हम आपसे उम्मीद भी करते हैं आप इसको देखेंगे। हम आपके पीछे खड़े होंगे, आपके बल्कि सामने खड़े होंगे। अगर खुदा न खास्ता आपको भी जस्टिस काजी फाइसा की तरह को खतरा हुआ तो हम आपके सामने खड़े होंगे। हम अपने सीने पर पहले खाएंगे, उसके बाद हमारी अदलिया तक कोई आएगा। लेकिन हमारी अदलिया भी वो काम तो शुरू करे जो उसका काम है। ये डैम, पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंसेस छोड़िए, ये गवर्नेंस मैटर्स हैं, हुकूमतों को करने दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। बहरहाल इसके बाद अब आ जाते हैं, बात हो ही रही थी बाय द वे मिसिंग पर्सनस के ऊपर भी ज़रा देखिए। वो जो जावेद इकबाल नाम का छोड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको तो जो खूंटी से बंधा हुआ है नैब की, उसको तो निकालिए वहाँ से। जब तक कुएं से पानी के डोल निकालते रहेंगे कुआं पाक नहीं होगा जब तक उसमें लटका हुआ जावेद इकबाल नहीं निकालेंगे। और ये वो कुआं है जो मिसिंग पर्सन से भरा हुआ है, जिसमें ये लटकाया हुआ है जावेद इकबाल। हमने इसको निकालिए। इसी तरह बारी है जो अभी आप देखिए कि सिराज मायदा हैं पाकिस्तान के, मतलब मेरे तो वन ऑफ फेवरेट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और वो देखिए पिछले 2-3 साल से कहीं नहीं लिख रहे। और क्यों नहीं लिख रहे सब जानते हैं, क्यों उनको डांस से जाना पड़ा सब जानते हैं। अब बात यह है कि जी किस किस्म के इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय है। अब सिरल पर लाकर भी छोड़ा गया है तो वो एक पालतू है जो बरतानवी अदालतों में
साबित हुआ कि ये झूठ नशर करता है अपने प्रोग्राम में, उसकी वजह से उसके चैनल एयरवे न्यूज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसहाक डार साहब को 1 लाख पाउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुर्माना अदा करना पड़ा। अब वो पालतू सिरल के पीछे लगा दिया, और ये एक ऐसा पालतू, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, देखिए मैं ऐसी जानवरों के नाम नहीं लेता कि जो जिनसे आपकी ज़ुबान भी नापाक हो जाए, तो वो इस नस्ल का घटिया गलीज जानवर है। अब बात ये है, अब वो लगा हुआ है जी सिरल तुम क्यों बड़े इश्यूज की स्टोरीज के कोलेटरल डैमेज का हिस्सा बन जाते हो और फलान है और ये यार वो, तुम्हारी क्या औकात है यार। ठीक है, इससे पहले ये अबसार आलम साहब पर गोली चली तो ये मज़ाहिया मीम्स उनके बारे में, एक सहाफ़ी को गोली लगी, उसको अल्लाह में नई ज़िंदगी दी, और उसका मजाक उड़ा रहा था उसको गोली लगने का। इतनी गलीज नीच नस्ल का ये जानवर है। सिरल ने कहा कि तुम ड्रिंक्स के ऊपर कहानियां मत सुना करो, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे जो पाल हैं उनकी जो कहानियां, यानी कि उनके वो कह रहे थे कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों की जो कहानियां हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं सिरल बेचारा डिसेंट इंसान है, उसने कहा नहीं, अगर हम सब जानते हैं कि इसकी और इसके दोस्तों की इतनी डिस्कस्टिंग कहानियां हैं, इतनी घटिया कहानियां हैं कि यकीन कीजिए कि अगर वो कहानियां इधर बयान करने लग जाए तो लोग अपनी बेटियों को मीडिया में जॉब के लिए ना भेजें कि ये इतने गलीज लोग हैं। ये बैठ के अब लगे हुए हैं सिरल के ऊपर हमले करने। तो बात ये इससे जाहिर होता है कि जो जिन्होंने इनको पाला हुआ है, जिनके ये पालतू हैं मौसूफ, उनको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। तो हम उनसे ये कहेंगे कि सहाफ़ियों से इनसिक्योर नहीं होते। और बराए मेहरबानी, हम तो बड़ा सुनते हैं कि आपके डॉग सेंटर में बड़े अच्छे नस्ल के कुत्ते होते हैं, तो कोई अच्छी नस्ल का जानवर लाके ही रख लीजिए जो हम पे भौंके तो हमें लगे तो सही कि चलो यार कोई अच्छी नस्ल का है। ये किस नीच नस्ल के आप ला के छोड़ते हैं हमारे ऊपर। सिरल इतना बड़ा सहाफ़ी है कि आप जाइए आज गूगल कीजिए, 6 अक्टूबर 2013 सिरल ने एक आर्टिकल लिखा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एड्रेस करके कि एनफ है और कितनी जनरल कियानी को एक्सटेंशन देंगे। तो जनरल कियानी को उसी दोपहर को बयान जारी करने पड़ा, जिस सुबह डॉन अखबार में ये आर्टिकल छपा, उसी दोपहर को स्टेटमेंट आ गई उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी की, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की, कि मैं और एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं रिटायर होकर घर चला जाऊँगा। ये है सिरल की रीच जब सिरल लिखता था। और इधर एक ये 2-2 टके के पालतू पाले में रोज़ कुछ ना कुछ झूठ बकते हैं, बरतानवी अदालतों में झूठे साबित होते हैं, माफिया मांगते हैं, अगले दिन फिर इंतहाई बेशर्मी से गैरत से आरी होकर फिर कुछ ना कुछ बकवास कर रहे होते हैं। तो कोई थोड़े बेहतर नस्ल के ही ला के छोड़ दीजिए। कभी ये राना जवाद साहब पर अटैक करते हैं, कुछ उनके घर जी पार्टीज होती हैं, उसमें डिप्लोमेट्स आते हैं, सिक्योरिटी के अफसरान भी आते हैं। वो सहाफ़ी है भाई, अपने घर डिनर रख लेते हैं तो कौन सी क़यामत आ गई। आप भी तो शहजाद अकबर साहब के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ खा पी रहे होते थे ना, पता नहीं वो क्या वाइट कहलाती है वो जो बड़ी असर रखती है, आप भी तो ये सब कुछ कर रहे होते थे ना। तो अपनी औकात में रहिए। और जिन्होंने इनको पाला हुआ उनको भी कहेंगे कि इनको पटा डाल के मुस्तकिल किसी अच्छे पिंजरे में बंद कीजिए और कोई अच्छी नस्ल का लेके आइए। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।